वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जेमिनाई की वीकली अपडेट्स होंगी। 10 to 16 अगस्त की ये रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और जेमिनाई के लिए वीडियो वॉच कर सकेंगे। इस रीडिंग में जनाब हम डिस्कस करेंगे आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशन, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए। और अगर आप सिंगल हैं तो एज ए सिंगल भी ये वीडियो होगी आपके लिए, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब भी वॉच कर सकते हैं। बल्कि ये सारी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं उसके बेसिस पे ये रीडिंग देखी जा सकती है। बस आपने अपने अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। और उसके बाद देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, इंक्लूडिंग करियर, फाइनेंसेस और ब्लेसिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड 10 to 16 अगस्त। सॉरी आज थोड़ा स्लो बोलूँगी, दरअसल टायर्ड हूँ, नींद भी नहीं पूरी हुई अच्छे से। 10 to 16 अगस्त, जेमिनी लव रिलेशनशिप एनर्जीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी नो कांटेक्ट वालों की। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है ना तो ये बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी हो रहा है आप लोगों के लिए, और इसको एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं है। इस हफ्ते में फिर क्या है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन पॉसिबल है रिलेशनशिप बेसिस पे, चाहे आप अपने पर्सन से करें, चाहे आप किसी और से करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप कि भाई मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है, या मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे मुश्किल लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। मगर इस हफ्ते में आप रियलिटी को फेस करेंगे और अपने रिलेशन की जो खासतौर पे जो लोग मैरिड हैं या कनेक्टेड हैं उनके लिए खासतौर पे ये वाइब है कि आप लोग अपने रिलेशन में डिफेंड करने की कोशिश करेंगे आउटसाइडर फैक्टर से। ऐसी एनर्जी तभी आती है जब मिसयूज़ हो रहा होता है इंसान, या फिर डिसऑनेस्ट वाइब्स होती हैं इर्द गिर्द, लोगों की वजह से होती हैं समटाइम्स, और समटाइम्स कोई भी रीज़न बन सकती है, बट होती है कोई रीज़न ना। तो तभी इंसान इतना लॉजिकल होता है और इतना नॉन रोमांटिक होता है और इतना क्लियर होके सिचुएशन को डिसाइसिवली देख रहा होता है, बहुत स्मार्ट आइडियाज़ के बेस पे ना। तो ऐसी एनर्जी में इंसान पनिश भी करना चाहता है, बदला भी लेना चाहता है, या इंसाफ करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब हम इंसाफ करते तो ऑब्वियस ही बात है दूसरों को लगता है हमने बदला लिया। तो कोई ये तो देखता नहीं है ना कि उसकी गलती है। मगर यहाँ पर जो एनर्जी है ये ऐसे है जैसे कि आप लोगों की कम्युनिकेशन है, बट जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, मुझे ये नहीं लग रहा कि अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में सुधार आएगा, या आप लोग रिलेशनशिप को ग्रोथ अभी कोई खास, बस वही डिफेंडिंग वाइब्स ही हैं जो होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अब आप लोगों का जो रिलेशन में जो भी इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है, काम का बहुत ज़्यादा है, या दूरी की वजह है, कोई भी रीज़न हो, आप उसको होल्ड अभी भी कर रहे हैं। मतलब आप इस रिलेशन के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए अभी भी जो है कोशिश, मतलब अपना मन मार के कोशिश जो है फिर भी वो आपकी तरफ से लगी हुई है। सो लेट्स सी। बहरहाल ये एक ऐसा टाइम है जिसमें इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करता है, या एटलीस्ट सच्चाइयों को फेस करता है। लेट्स सी। 10 to 16 अगस्त, जेमिनी। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं ना, उनको मैं ये कहूँगी कि नया रिलेशन बनाने से पहले अरे बॉस अपनी इश्यूज तो फिक्स करो, या फिर आपके अगर किसी एक्स की वजह से स्टिल अभी भी हर्ट हो और अभी भी कड़वाहट है अपने अंदर, गिले शिकवे हैं या घुटन है, तो सीम्स कि आप नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसको टॉक्सिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इस टाइम मैं थकी हुई हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं उतनी एनर्जी जो है मस्ती भरी वो नहीं ऐड कर पा रही मेरी कम्युनिकेशन में, मेरे तरीके में। तो जाहिर सी बात है कि वो उस तरह से किसी को, जब आपकी तरफ से अगर ऐसा हो रहा है कि आप डल हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप हर्ट हैं, तो आप अगले इंसान को
पूरा मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव वाइब नहीं दे पा रहे, और उसका असर पड़ेगा। और रिलेशन जो है, जो बनना है, अभी बिल्ड होना है, वो पहले ही बुनियाद जो है वो वीक है। ख़ासतौर पे ना ये मैंने बहुत सी बच्चियों के लिए देखा है, लड़कियों के लिए, अगर वो सेकंड मैरिज पे जा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिवोर्स्ड के साथ शादी हुई उनकी, या उसकी आदमी की फ़र्स्ट वाइफ जो है वो एक्सपायर हो गई, तब उसने लड़की ने शादी की उससे, या कोई भी रीज़न हो, तो ये बहुत ही बैड थिंग है कि जो मर्द है वो फ़र्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज या फर्स्ट मुलाकात में वो अपनी पुरानी वाइफ या पुराने लवर या पुराने एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करता है। सो दिस इज़ टू बैड मुझे लगता है, क्योंकि अब आप लोग पहले से ही इतना भरा हुआ बैग लेकर अपने पर्सन के सामने, अच्छा कभी कभी औरतें भी ऐसे करती हैं, मगर मेरे सामने ज़्यादातर केसेस जो आए हैं वो लड़कियों के आए हैं, वो पहले दिन ही उनको जो है वो ऐसा सेटअप मिला कि वो अंदर से क्रैक कर गई कि हम मेरे फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट नाइट थी, या फर्स्ट डे था, और या फर्स्ट मीटिंग थी, और वो तो अपनी एक्स की बातें या अपनी मरहूम वाइफ की बातें वही कुछ कर रहे थे, तो वो मुझ में वो चीज़ देख रहे थे। तो वो ये जो चीज़ होती है ना, ये फिर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसलिए कोशिश करें, जिन लोगों का मसला ऐसा है कि वो पहले से किसी रिलेशन की वजह से हर्ट हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लें हील करने के लिए। 10 to 16 अगस्त, लेट्स सी जेमिनी, आपकी एनर्जी आपके लव इंटरेस्ट के लिए इस हफ्ते में क्या है? यस जेमिनी, आप लोग काफ़ी गार्ड करते आ रहे हैं। यहाँ पे स्टार साइंस में सजिटेरियस है, लिब्रा है, एक्वेरियस, टॉरस। सो आप लोग काफ़ी वाकई गार्ड करते आ रहे हैं। आपको अपने रिलेशनशिप में मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, हैवी फील कर रहे थे अपने पर्सन को लेकर। समटाइम्स हमारी एक ज़िद होती है, समटाइम्स हम जो सोच रहे होते हैं हमें लगता है वो बिल्कुल ठीक है, हमने जो फिगर आउट किया होता है, मगर दूसरों की ओपिनियंस हमें तंग कर रहे होते हैं, और हम जो हैं फिर उस वक्त हमें फ़ील होता है कि नहीं, स्टैंड अप फॉर योर ओन सेक, या अपनी साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको पता है कि आपने क्यों किया, क्यों अपने आप को गार्ड किया, मगर दूसरों के नज़दीक आपने जो है ब्लॉक किया है, आपने अपनी और दूसरों के बीच में कनेक्शन को ब्लॉक किया है, या आपने अपने पर्सन के साथ कनेक्शन को ब्लॉक किया है। हालांकि मुझे जो लग रहा है कि आपने तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा अपने जज्बात और ख्वाहिशात को रोका है अपने रिलेशन को कैरी ऑन करने के लिए। फिर भी आपके पर्सन को या इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में जो लोग भी हैं उनको लगा होगा कि आप जो हैं लैटिन नहीं करने दे रहे। सो इस हफ्ते के एतबार से जो है मुझे जो लग रहा है, अच्छा इस हफ्ते में भी वो चीज़ अभी भी है, जो पास्ट आपकी वाइब्स थी वो अभी भी स्टिल यहाँ पर इस हफ्ते में भी मौजूद हैं। उस पर्सपेक्टिव को आप अभी भी रखे हुए हो, और ट्रस्ट इश्यूज़ अभी भी हैं यहाँ पर ना, ज़िद या ओपिनियनेटेड सोच जो है वो अभी भी मौजूद है। इस हफ्ते में आप जो हैं वही बात जो मैंने बोला कि आपको जो है अगर नया स्टार्ट लेना है तो आपको फ्रेश होना ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कि आप खुद को फ्रेश करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आप टायर्डनेस, ब्रोकन हार्ट, डेस्परेशन और इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को ऐड नहीं करना चाहते। यू फील कि नहीं, मुझे ज़िंदगी को एंजॉय करना है, या मुझे अपने रिलेशन को एंजॉय करना है, या मुझे अपने पर्सन के साथ फ्रेश लाइवली और फ्लर्टियस वाइब्स को एंजॉय करना है। तो आपकी फीलिंग्स तो यही हैं कि चलो फिर से एक स्टार्ट लेते हैं, चलो कोई नया प्लान बनाते हैं, चलो घूम के आते हैं, कुछ तो है जो आप करना चाहते हैं फ्रेशली ना। तो इस हफ्ते के एतबार से जो आप फील कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप रियलिटी को भी देख रहे हैं। यू वॉन्ट टू टेक रिस्क, आपका दिल करता है, वो क्या कहते हैं सॉन्ग है, दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल वही चीज़ है। और मगर आपका जो माइंड सेट है वो आपको बता रहा है कि नहीं, किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, या हालात इतने अच्छे नहीं हैं, पैसों का इशू है, साथी प्रॉपर तौर पे साथ नहीं है, या अगर साथी साथ भी है तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम और तरह से है।
ठीक है, कोई इशू है ज़रूर, तो यू फील कि नहीं भाई पता नहीं कब सही होगा, रिलेशन होगा नहीं होगा, भाई प्रॉब्लम्स ही इतनी हैं, किस्मत ही अच्छी नहीं चलती है, तो कोई ना कोई आपको हार्डशिप जो है, वरीज जो हैं, वो अभी भी अपने रिलेशनशिप में फील हो रही हैं। सो जब हम आपके एक्शन देखते हैं, अगर आप मैरिड हो, इस सारे सिनेरियो के बावजूद आप बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में, बहुत ही ट्रस्टवर्दी वे में, लॉयल वे में अपने पर्सन के साथ कैरी ऑन करने की रिलेशन को कोशिश कर रही हैं, बल्कि आप अपने पर्सन को काफ़ी कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, जो भी आपके टेबल पे मौजूद है, जो भी आपके पास है, आप अपने पर्सन को ऑफ़र करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मेहनत है जो आपकी तरफ से मुझे सीरियसली दिखाई दे रही है। जबकि अगर आप लोग पहले से किसी के साथ रिलेशन में हैं, अभी भी आप उसको चलाना चाह रहे हैं, हाँ, अगर आप लोगों का जो है आप लोग वर्क करते हैं या कहीं स्टडी करते हैं और वहाँ से आपके जो पर्सन हैं वहाँ से हैं, तो ऑफ कोर्स वो साइकिल अभी भी चल रहा है। ठीक है, उस साइकिल में आप अपने काम और अपनी फीलिंग्स को लेके डिफेंड कर रहे हो, और अपने काम को लेके करना है वो बहुत सीरियस फिर टेंडेंसी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हो। बट अगर आप लोग जॉब करते हैं पर्सनली, या आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, तो उस तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा। इस हफ्ते में कुछ खास कीमती चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं, गिफ्ट्स भी आप अपने पर्सन को दे सकते हैं, या फिर आप जो हैं अगर मनी सप्लायर हैं तो आप अपने पर्सन को किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो सप्लाई करेंगे। तो प्रपोज़ल देने का टाइम भी अच्छा है आप लोगों का, और बहरहाल ये एनर्जी ओवरऑल देखा जाए तो आपकी अच्छी है। बट वही बात है, स्लो एंड स्टडी आपकी अप्रोच है। मगर आई लाइक दिस रीडिंग ना, बिकॉज आपके एक्शन बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, सपोर्टिव हैं। भाई किसी के दिल में मोहब्बत हो और चाहत हो और वह कुछ करे ही ना, उस मोहब्बत का क्या इंसान करेगा। तो चले, आप कुछ कर तो रहे हैं। आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस ड्रॉप है, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिर भी ट्राइंग योर बेस्ट। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जेमिनी, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं 10 to 16 अगस्त। अच्छा जी, रीसेंट पास्ट की बात करें ना, तो आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक हुए हैं, इन्होंने आपको काफ़ी मिस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इकट्ठे थे, तो ये एनर्जी ऐसे है ना कि आपने अपने इमोशंस, अपना एंगर या अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल किया, और आपके पर्सन आपके साथ थोड़ा फ्रेंडली, ओपन, रिलैक्स फील किया। इनको लगा कि आपके ज़रिए से इनका इनर चाइल्ड हील होता है, इनके गम जो हैं वो कम होते हैं। आपका होना ही इनकी ज़िंदगी में जो है रिलैक्स मोमेंट्स लेकर आता है, आपका ख़्याल रिलैक्स मोमेंट्स लेकर आता है, आपका साथ लेकर आता है रिलैक्स मोमेंट्स। ये चीज़ उन्होंने फ़ील करी। डेफिनेटली आपने हील किया होगा इनको। मगर अगर ये इंसान आप डिस्टर्ब थे तो इन्होंने हील किया, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। बहरहाल ये इंसान अगर आपसे दूर थे तो इन्होंने आपकी याद में काफ़ी वक्त गुजारा है, आपको सोचा, याद किया, मिस किया। कुछ पिछले दिनों जो स्टार साइंस और प्लानिटरी मूवमेंट्स थी, उसकी वजह से डेफिनेटली तकरीबन सब ने अपने अपने एक्सेस को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। तो ख़ास तौर पे आपके जो एक्सेस थे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया होगा। तो आपकी जो एक्स हैं, बहरहाल उन्होंने आपको याद किया या नो कांटेक्ट था, तो इनका दिल किया आपसे मिलने का, मुलाकात करने का। आपकी तस्वीरें सामने आ गई या इन्होंने सामने ले आए, देखी, वॉच की। बट अगर ये आपके साथ रहते थे, आपके साथ रहते हैं, मैरिड थे या रिलेशन में थे, तो ये काफ़ी रोमांटिक वाइब थी, तसल्ली देने वाली, सेफ पाथ बनाने वाली। सो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो पर्सन की एनर्जीज़ हैं उसमें स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, टॉरस और लिब्रा एनर्जीज़ आई हैं। ये थोड़े से सेंसिटिव हैं, रोमांटिक हैं इस हफ्ते में। उसके अलावा ये फील करते हैं कि भाई इनको आपको छूना है आपके साथ, या फिर जॉब करते हैं,
आपके साथ या आपके साथ स्टडी करते हैं तो ये फील करते हैं कि इन्हें सीरियस होकर आपके साथ काम करना है, ठीक है। बट अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये एनर्जी ऐसे है कि आपको छूना है, बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से, बिल्स फाइनेंसेस की वजह से, या आपको प्रपोजल देना है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दे वांट टू डू समथिंग विद यू, आपके साथ कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, बातचीत ना। और इनकी जो सोच है अच्छा, ये आपके साथ सेफ भी फील कर रहे हैं। इनकी जो सोच है वो यही है कि मुझे कंकर करना है, मुझे जीत लेना है अपनी जामिनाई को। मगर अगर जामिनाई भी ने मेस क्रिएट किया तो मेरे से बुरा जामिनाई के साथ कोई नहीं होगा, फिर ये वाइब भी है इनकी। तो ये ट्रैवलिंग बेसिस पे सोच रहे हैं, या वही बात है सक्सेस और अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे यही समझ सकते हैं, उसका हल निकालने के तरीके भी इन्हीं के पास होंगे, ये चीज़ भी है। तो इनके अंदर ना आपके लिए पैशंस हैं, आपके लिए डिज़ायर्स हैं, और एक ये सोच भी है कि आहा एक है जेमिनाई जो मुझे समझता है या मुझे पसंद करता है। वो सेंस ऑफ प्राउड जो है वो चीज़ है। तो दे फील और दे थिंक अबाउट यू, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं आपके लव को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, ये चीज़ भी है इनमें। तो इनकी डिटर्मिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, विल पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ये आपके साथ रहते हैं तो ये थोड़े पैशनेट एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं इस हफ्ते में। मगर अगर आपकी तरफ से कोई दबाव मिला या आपकी तरफ से इन्हें ऐसा लगा कि आप इनकी हर बात को मतलब यस यस नहीं कर रहे, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर भी इनकी तरफ से मिलेगा। मगर इनके जो एक्शन है ओवरऑल जो है वो थोड़े से आपको गुड मूड से महसूस हो सकते हैं। इन्हें ये चीज़ बहुत ख़ास तौर पे फील होगी कि आपकी और इनकी सोच में बहुत फ़र्क है, या ये फील करेंगे कि आप कह रहे हो नॉर्थ, वो कह रहे हैं साउथ, मतलब डिफरेंट सोच, डिफरेंट बातें, डिफरेंट ख्यालात। तो ये चीज़ को लेकर ना ये थोड़ा सा अजीब महसूस करेंगे। अब अगर आपने अपनी मोहब्बत का इजहार इनको नहीं किया है और आप इसी वजह से डिस्परेट हैं, तो ये इंसान जो है ना कभी कभी कंफ्यूज्ड होंगे कि भाई ये जो जामिना है ये इज़ दैट ट्रू कि ये मुझे मोहब्बत करता है, मेरे में इंटरेस्टेड है, नहीं मुझे लग रहा है मेरा वहम है। तो इस तरह से ये डबल माइंडेड होंगे, बार बार इनके इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, इनके जो कहना और करना उसमें बड़ा फ़र्क होगा, ठीक है, ये चीज़ भी आप देखिएगा। तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस इस रिलेशनशिप को बना रहे हैं अपने एक्शंस के ज़रिए से, क्योंकि ये अंदर से कंफ्यूज्ड हैं, या ये जाहिर ऐसे कर रहे हैं क्योंकि वही बात है कि डिफरेंसेस हैं जो ये महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल, उसी वजह से। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगी जो मैंने पहले बात की, पहले अपने अंदर का ये जो आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके पास हैवी बैगेजेस हैं, आपको जो भी डिस्टर्बेंस, लोनलीनेस जो भी फील हो रहा है, डेस्परेशन, उससे निकले। मायूसी गुनाह होती है बॉस, तो अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं आती। अगर आप सोचते हैं कि कोई जन्म और भी होगा आपका इस दुनिया में, भाई वो नहीं मालूम। आप इस जन्म में हैं, इस जन्म को सोचें और इसको जीने की कोशिश करें, ठीक है। ये चीज़ है, लिव इन द मोमेंट, लिव इन दिस लाइफ, ये चीज़ है। और देखते हैं जनाब कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अभी रिलेशनशिप में जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अभी भी बाकी रहेगी। हालांकि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको विन भी करना चाहते हैं, मगर इनकी ना एक अजीब सी बात है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि इन्हें आपका लगा कि आप इनके हिसाब से नहीं हो, तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है, मैं कहीं और चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, हाँ मुझे उधर जाना था। मतलब ये शोर आपको ऐसा करेंगे जैसे कि इनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है, अगर असल में इनको बड़ी परवाह है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, फिर वो उनके लिए यही कहूँगी कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ तो आने को हैं, मगर वही बात है कि जल्दबाजी ना कीजिएगा। 10 to 16 अगस्त, लेट्स सी जेमिनाइज, आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज। आई वांट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू, या आपके साथ नई यादें अब बनाना चाहते हैं। पुरानी यादें देख देख के अब जो है ना वो दिल भर नहीं रहा इनका, वो चीज़ हो गई है। और वैसे भी आपके साथ
टाइम स्पेंड करने की इनकी शदीद ख्वाहिश है, छूने की ख्वाहिश भी है। तो ये 3 कार्ड हैं, तीनों ही ले लेते हैं। आई रिप्रेस माई इमोशंस, ये अपने जज्बात दबाने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल है इनके लिए। आई लव द वे यू ड्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका ड्रेसिंग वे जो है बहुत अच्छा लगता है। और आई सेल्फ अबाउट इज आवर कनेक्शन, तो वही बात ना मैंने आपको बोला ना कि वो डबल माइंडेड सी जो आइडियाज़ हैं कि मुझे तो जेमिनी बहुत पसंद आ रहा है, मुझे इसकी जो अटेंशन आदत है अटेंशन देने की वो अच्छी लग रही है, मेरा दिल करे मैं जेमिनी को जीत लूँ, जेमिनी को पा लूँ, या जेमिनी के साथ रिलेशन बनाऊँ, या थोड़ा सा प्रेशर दूँ, थोड़ी सी हदायत दिखानी है। मगर फिर बार बार सोचते हैं पता नहीं जेमिनी की सोच क्या है, जेमिनी क्या है, तो ये डबल माइंडेड हो जाएंगे। तो ये बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो इनकी अपनी ही कुछ हरकतें जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा सबॉटेज फेस की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड ये फील करते हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। सो ये वही बात फिर आ गई ना कि ये बहानेबाजियाँ ही हैं, जाहिर करने में वो करने और दिखाने और बोलने में फ़र्क होगा इनका। और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब दोबारा से दुखी नहीं होना चाहते, दोबारा से वो एक मिसिंग वाइब की तरफ नहीं जाना चाहते। और देखते हैं क्या है इनका। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन, वही ना डरते हैं कि फिर से कोई प्रॉब्लम, कोई हर्ट, कोई इशू, फिर से कोई पंगा ना हो जाए। बहरहाल अगर आपके पर्सन अभी भी स्पेस पे रहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि जल्दबाजी ना करें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कि वो एक गार्ड वाइब जो है वो अभी भी चल रही है। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा जेमिनीज। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा सी स्ट्रगल देखी है आपने रिसेंट पास्ट में। अच्छा मज़े की बात यह कि आपने ना हार नहीं मानी और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखी है। जेमिनी राइजिंग है साइन मेरा, तो मैंने भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, इसीलिए मैं टायर्ड भी हूँ। बहरहाल ये ऐसी एनर्जी भी हो सकती है आप लोगों में से कुछ की जो ब्लॉक चल रहा होता है, किसी के साथ बहस होना, लड़ना झगड़ना। समटाइम्स ऐसा नहीं जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे काम ज़्यादा करना पड़ा, मुझे एफर्ट थी और मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी, कोशिश करना था, हर चीज़ को मेंटेन करना था। तो ऑड्स ऑफ लाइफ अगेंस्ट थे मगर मुझे कोशिश जारी रखनी थी। तो बिल्कुल इसी तरह से हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, मगर देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। मगर आपने अपना जो फोकस है, अपना जो एम है उसको जो है आउट ऑफ द टारगेट नहीं जाने दिया, और ये अच्छी बात है। और जो लोग आपको तंग कर रहे थे ऑफ कोर्स आपने उनसे ज़रा डिस्टेंस क्रिएट किया, ये बहुत अच्छी बात है। सो इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप अच्छा यहाँ पर जो है एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जीज आई हैं और उसके बाद यहाँ पर जनाब टॉरस वाइब आ गई है। सो इस हफ्ते में आपकी यहाँ एक नई जो है वो ज़िंदगी सी फूट रही है, लाइक के यू गेट सम स्पार्क, सम न्यू डायरेक्शंस या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस तरह से। तो आप बहुत थ्रिली रहोगे, एक्टिव रहोगे, मस्तियाँ क्रिएट करोगे। सडनली आपके सामने कुछ इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये डिपेंड करता है, हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की साइकिल डिफरेंट हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। मगर आपको यूनिवर्स की तरफ से चांसेस मिल रहे हैं कुछ ना कुछ नया जनरेट करने के, या फिर और ये काफ़ी अरसे बाद वाइब आई है। ऐसी वाइब्स जो होती हैं कुछ टाइम के बाद आती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि काफ़ी अरसे बाद आपको ऐसी वाइब मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं। अगर आप सोचने पे लगे रहेंगे तो, या जैसे कि आपको कोई आइडियाज़ हो जाए कि आपने कोई काम करना है तो कर लें, ये सोच रहे हैं कि नहीं जी अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते फिर देखेंगे, वो फिर गया, वो फिर जो स्पार्क है वो गया। इसी तरह कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आप कहते हैं अच्छा देखेंगे, सोचने दो, वो गया। इसलिए राइट ऑन द मोमेंट आपको जो है ना अपने फ़ैसले करने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिले फ़ायदा उठाएं, मैनिफेस्ट करना पड़े ज़रूर कीजिएगा।
अच्छा, इस हफ्ते में उसके अलावा आपके करियर में बड़ी तेज़ी आ रही है। जो लोग करियर में ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग इंटरव्यू करना या जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा टाइम अच्छा है। बी स्पीडी, ओके। आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जितनी अच्छी होंगी, उतना ही आपके लिए बेहतर है। और जेमिनी से तो कोई जीत नहीं सकता कम्युनिकेशन में। और उसके अलावा जो है पॉजिटिव हो रहा है आपका। ऑलरेडी जिनकी जॉब चल रही थी वो थोड़ी फास्टी मूवमेंट्स की तरफ जाएगी। प्रोजेक्ट्स मिलना, कम्युनिकेशन होना, या पुराने मसलों का हल होना, पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलना, इस तरह से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो एक्साइटमेंट रहेगा आपके जो है करियर में। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो करियर पीरियड बहुत ही ज़बरदस्त होगा माशाल्लाह। उसके अलावा फाइनेंशियली तो मैं देख रही हूँ कि आपका होल्ड बहुत अच्छा है। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हल करने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आपके पास फाइनेंसेस हैं तो उनको होल्ड करने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के जो फाइनेंसेस हैं उनको भी कंट्रोल करना इस हफ्ते में मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी और से मनी लेते हैं, यानी कि आप ख़ुद नहीं कमाते हैं, किसी और की मनी जो है सप्लायर है कोई आपके लिए, तो वो जो सप्लायर है अगर आप उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करेंगे ना, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी है। और उसके साथ साथ जो है आई एम सीइंग कि आपके लिए एडवाइस जो आ रही है वो ये है कि आपने अगर रिलेशन में आगे चलना है, मतलब फॉर एग्जांपल आप नो कांटेक्ट में हैं, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं, आपको रिलेशन को आगे बढ़ाना है, तो वो स्लो एंड स्टडी वाली बात है। थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच के साथ धीरे 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 आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। हाँ, अगर आपने प्रपोज करना है, डिसेंटली प्रपोज हो सकता है, वो भी प्रैक्टिकली और ट्रेडिशनल वे में। ठीक है, ये वो फ्लर्टियस टाइम पास या वो जो मस्ती के अंदाज में, मॉडर्न दौर के अंदाज में, वो चीज़ नहीं है। अपने पर्सन का नेचर देखिएगा, उस हिसाब से फिर चलिएगा। और उसके अलावा ये है कि जो मैंने पहले बोला कि कुछ नहीं काम करना हो ज़रूर करें। ये हफ्ता इस लिहाज से अच्छा है कि अगर आप लोग किसी इंसान से दूर हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे, कोशिश करेंगे ना, जब आप एफर्ट करेंगे, छलांग लगाएंगे खाई के अंदर के, पता नहीं खाई है क्या है, छलांग लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर इस तरह का ग्रीनरी और ग्रास है कि वो आपको स्टेबल करती है, या आप उस पर स्ट्रॉन्गली खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है ना इस हफ्ते में जब आप एफर्ट करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या कोई काम नया करने के लिए, तो आपको जो है ग्रास ग्रीन मिलेगी, ये चीज़ होगी। तो आगे बढ़िएगा। ठीक है। सो और देखते हैं 10 to 16 अगस्त जेमिनी, और क्या पॉसिबल है। शॉपिंग, ओ नो 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 नो, नहीं मैंने नहीं करनी भाई। आप लोगों के यहाँ शॉपिंग आ रही है, मेरे यहाँ नहीं आ रही। आपके यहाँ आ रही है, मैंने कल की है, मैं इसलिए बहुत थकी हुई हूँ। अपॉलॉजी है, सॉरी भी आ रहा है। अब ये आप कर रहे हो या आपके साथ किया जा रहा है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और वेट है, वेट, अच्छा ये वेट आपके हक में बहुत ही अच्छा रहेगा। मे बी आप जहाँ से अपॉलॉजी का इंतज़ार कर रहे हो वहाँ पे से आपको अपॉलॉजी आ रही है। बैलेंस करना है आपने अपनी लाइफ को इस हफ्ते में ना, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और ये तकरीबन सारे स्टार साइंस के लिए होगा, क्योंकि सोलर एक्लिप भी है ना। तो जब सोलर एक्लिप आता है तो फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो सन जो है वो ऐसा प्लैनेट है जिसका जो सेंटर है और सारा इर्द गिर्द है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारी जो पर्सनल सेल्फ है उसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, आई डोंट नो कि ये जो सन है वो आपके कहाँ कहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है आप लोगों के बर्थ चार्ट्स में, मगर आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ को इस हफ्ते में बैलेंस रखें। फिर उससे अगले नहीं लास्ट में इसी मंथ के फिर मून एक्लिप भी है। तो मतलब कि ये पूरा महीना कोशिश ये कीजिएगा जेमिनाइज कि अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक्सट्रीम बेसिस जो है ना वो अच्छे नहीं हैं। अब एक्स्ट्रा विजन्स अच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइट करना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज या योगास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा स्टडी करना अच्छा नहीं है,
बीच का रास्ता रखें, थोड़ा खाना, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा पढ़ना या थोड़ा काम करना, मतलब हर चीज़ का एक पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से चलने की कोशिश करिएगा। सो ये आपकी रीडिंग है जेमिनाइज, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।